भाई आइपा ने तो जो है बहुत अच्छा ये मंच है। और आइपा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मुझे आइपा ने इतना बड़ा मंच दिया और एक छोटे से सुरक्षा समाज पार्टी हमने रहा और आइपा ने मुझे प्रायोरिटी दी। इसके लिए मैं आइपा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मैं जितने भी जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही है वो आइपा के साथ आएँ और आइपा के साथ मिलकर काम करें। आइपा से अपनी मजबूरी बताएं, अपनी बात बताएं, ये हर मंच पे हर घर में आपकी खबर पहुंचाएगा। मैं आइपा का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय माता दी। उद्देश्य ये था कि जो रिटायर हुए हैं सैनिक हमारे मारे गए हैं उनके परिवार को लेके चलें। लेकिन वो परिवार कुछ लोग कम ही आए, तो उसके बाद फिर हमारा दूसरा था कि जो शोषित पिछड़े वर्ग हैं इनको लेके चलें। अब इनके नाम पे लोग राजनीति करते हैं, मगर बताइए आप ही कि जितने लोगों को टिकट मिलता है क्या शोषित हैं, क्या उनको ऐसा मिला है? नहीं मिला है। शोषित हैं, परेशान हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। हाँ, उनको भजाने के लिए सब लोग हैं, उनसे वोट ले लेंगे और जाके बंद कमरे में लोग डील फाइनल करते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मैं भी गठबंधन के लिए कर रहा था, सबसे गठबंधन लेने जा रहा था कि साथ में काम करें, तो लोगों की डिमांड आ गई। कोई ऐसे ऐसे अमाउंट मांगते हैं कि लगता ही नहीं कि ये राजनीतिज्ञ हैं, टोटल प्रोफेशनल हैं ये लोग। तो अब आते हैं अपने बातों पे कि सुरक्षा समाज पार्टी हम एक एक घर पे जाते हैं और जाके वहाँ का हाल चाल क्या ज़रूरत है उस मुद्दों पे बात करते हैं। तो पता चला है कि निचोड़ जो आया वो निचोड़ ये आया है कि लोगों को सिर्फ भजाया जाता है और जात की राजनीति कर रही है। मगर जात की राजनीति होती है, मगर टिकट किसी और को मिलता है। आप देख लीजिए उठा के, जिसको भी टिकट मिला है सब अपर कास्ट है और जो वोट देने वाले हैं वो शोषित लोग हैं। बड़ी विडंबना है। नमस्कार, मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी। आइपा आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है एक प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील मुद्दों की। हम अपने इस मंच के जरिए प्रगतिशील जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा करने वाले व्यक्तियों को वरीयता देते हैं। आज हम अपने इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत को ला रहे हैं जो सुरक्षा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धर्म अध्यात्म में गहरा नाता रखने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भरे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं विपिन श्रीवास्तव जी, जो हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हम उनसे मिलते हैं और उनके विचारों को सर्वप्रथम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। जय माता दी। आपका जो चैनल आइपा है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका ये जो इतना बड़ा मंच है और मुझे छोटा सा जगह दिया, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे ऐसे मंच की ज़रूरत भी थी जो बिना किसी पैसे का लेन देन करके और ये सब जो इंटरव्यू और ये चलाए। आज के समय में ज़्यादातर जो भी मीडिया है बिकी हुई मीडिया है, लेकिन मुझे ये मीडिया जो लगी वो मुझे बहुत अच्छी है। ना ही कोई डिमांड है ना ही कुछ है, एक मंच दे रहा है अपनी बात रखने के लिए। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं चाहूँगा कि और मेरे साथ साथ और लोग भी जो राजनीतिक मंच पे हैं वो इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। छोटे से छोटे जगह पे भी और बड़े बड़े जगहों पे इनके द्वारा सारी खबर पहुंचाई जा रही है। मैं तहे दिल से आइपा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे स्थान दिया। जय माता दी। विपिन जी, हम आपका परिचय चाहते हैं। थोड़ा आप अपने संगठन जो सुरक्षा समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस दल का, इस संगठन का आपने कब नींव रखा, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, इस बारे में आप हमें विस्तार से जानकारी दें। जी, सबसे पहले ये है कि इस पार्टी का नाम सुरक्षा समाज पार्टी है, जो कि मेरा पहले उद्देश्य ये था कि जो रिटायर हुए हैं सैनिक हमारे मारे गए हैं उनके परिवार को लेके चलें। लेकिन वो परिवार कुछ लोग कम ही आए, तो उसके बाद फिर हमारा दूसरा था कि जो शोषित पिछड़े वर्ग हैं इनको लेके चलें। अब इनके नाम पे लोग राजनीति करते हैं, मगर बताइए आप ही कि जितने लोगों को टिकट मिलता है क्या शोषित हैं, क्या उनको ऐसा मिला है? नहीं मिला है। शोषित हैं, परेशान हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। हाँ, उनको भजाने के लिए सब लोग हैं,
उनसे वोट ले लेंगे और जाके बंद कमरे में लोग डील फाइनल करते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मैं भी गठबंधन के लिए कर रहा था, सबसे गठबंधन लेने जा रहा था कि साथ में काम करें, तो लोगों की डिमांड आ गई। कोई ऐसे ऐसे अमाउंट मांगते हैं कि लगता ही नहीं कि ये राजनीतिज्ञ हैं, टोटल प्रोफेशनल हैं ये लोग। तो अब आते हैं अपने बातों पे कि सुरक्षा समाज पार्टी हम एक एक घर पे जाते हैं और जाके वहाँ का हाल चाल क्या ज़रूरत है उस मुद्दों पे बात करते हैं। तो पता चला है कि निचोड़ जो आया वो निचोड़ ये आया है कि लोगों को सिर्फ भजाया जाता है और जात की राजनीति कर रही है, मगर जात की राजनीति होती है मगर टिकट किसी और को मिलता है। आप देख लीजिए उठा के, जिसको भी टिकट मिला है सब अपर कास्ट है और जो वोट देने वाले हैं वो शोषित लोग हैं। बड़ी विडंबना है और इस चैनल के माध्यम से मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि इस चैनल पर आप लोग जरूर आइए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद। विपिन जी, प्रगतिशील राजनीति की बात होती है और अक्सर जब चुनाव आते हैं स्थानीय मुद्दों की बात होती है, प्रगतिशील राजनीति की बात होती है, लेकिन चुनाव सन्निकट आते ही स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, सामाजिक समस्याएं, स्थानीय समस्याएं नकार दी जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो हमारे सांसद जी ये बाहरी हैं, बाहर से आई हैं, इनको ज़मीनी स्तर की कोई बातें पता नहीं है, ना यहाँ के गली के बारे में पता है, ना मोहल्ले के बारे में पता है। ये अपनी सिर्फ चुनाव में ये लोग कहते हैं कि हमारी ये मुद्दे हैं वो हैं, लेकिन ये लोग मुद्दे पे काम नहीं करते। और दूसरी बात ये कि न इनको कोई कन्विंस करने वाला है कि मिर्ज़ापुर की मुद्दे क्या हैं, मिर्ज़ापुर में क्या समस्या है, कुछ नहीं। बस इनको ये 5 साल में 4.5 साल तो ये लोग अपनी पार्टी को बनाने में लगी रहती हैं और जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग तो हेल्प करते हैं, मगर यहाँ के नेता जो है यहाँ बुनियादी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो सिर्फ केवल 1 महीने के लिए उनको याद रहता है जब चुनाव आता है तब, फिर ये भटक जाते हैं। करते अपना काम है, पार्टी को मजबूत करेंगे, इधर उधर काम करें, लेकिन हमारे आप आइए मिर्ज़ापुर में दिखाएं हमारे सांसद महोदय जी ने क्या किया है। हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने जो है कुछ नहीं किया, बस केवल ये है कि वोट आता है, मुद्दे पूछिए। आप अभी मुद्दे इनसे पूछिए ना कि मिर्ज़ापुर के मुद्दे क्या हैं, चाहे हमारे सांसद जी से पूछिए चाहे हमारे विधायक जी से पूछिए, इन लोगों को मुद्दा ही नहीं पता है। बस जब दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि जो है कि ये गली नहीं सही है, मोहल्ला सही नहीं है, बस यही सब है। बाकी बुनियादी मुद्दे इन लोग का कोई मोटो नहीं रहा है। इनका मोटो सिर्फ अपना ये रहा है कि वोट लो और अपना 5 साल बिताओ, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर चुनाव या फिर बेवकूफ़ जनता है। जनता तो बेवकूफ़ है। आप यहाँ जाएंगे कोई काम लेने जाएंगे तो आप कहेंगे हमारे सिस्टम में नहीं आता, ये अच्छा हम देख लेंगे। इधर हम एक लेटर लिखवाने जाएंगे कि हमारे यहाँ फलाने की तबीयत ख़राब है, तो ये लोग लेटर तो लिख देंगे लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। इसका मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ, और क्या कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैदान में कमर कस उतर चुके हैं। सुरक्षा समाज पार्टी किन किन विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, चुनाव लड़ने का उसका उद्देश्य क्या है, इस पे आप प्रकाश डालिए। हमारा चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब तबका का, उन लोगों की आवाज़ ऊपर तक जाए और अपनी बातों को रखें, जो समस्याएं हैं उसको देखें। रही बात हम कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, तो अभी हम पूर्वांचल से नहीं करके हम लखनऊ मोहनलालगंज से लड़ा रहे हैं और कैंट से लड़ा रहे हैं, सरोजनी नगर से लड़ा रहे हैं। हमारे गठबंधन है, गठबंधन राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोध पार्टी है, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जठेड़ी जी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे रामबरन सिंह हैं और मलिक मोहम्मद हैं। ये लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, एक एक घर जाके और हालचाल लेते हैं, उनका जो परेशानियां समझते हैं। हमको लगता है सुरक्षा समाज पार्टी को एक बार जगह देनी चाहिए, सिर्फ एक बार मौका दीजिए। आपको लगेगा कि अपना भाई, अपना घर का कोई सदस्य जो है, कोई मंच पे बैठा है, कोई सीट पे बैठा है, कोई कार्य कर रहा है। हमारे पास, हमें काम तो करना आता है, हम काम तो करते हैं, मगर जिस पार्टी के साथ जाते हैं उनको डिमांड चाहिए, किसी को 1 करोड़, किसी को 50 लाख रुपया, तब वो बैठने देते हैं। इवन कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अब नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेने से उनको खुजली होने लगेगी, तो हम नहीं चाहते कि उनको खुजली हो, मगर ये ज़रूर कहेंगे कि उन लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि पैसा न लें और पैसा न मांगें। पार्टी चलती रहती है, कार्यकर्ता लोग मजबूत हैं और
बिना पैसे का अगर ये लोग अगर हमसे गठबंधन करना चाहें तो मैं अनुप्रिया पटेल जी को भी सामने लाता हूँ, और निषाद पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, जो भी है जो पैसा न मांगे। अभी तक तो हम बताएंगे आपको, अगले इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि ये लोग पैसे पे हमको जो है गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, भाजपा भी हमसे गठबंधन कर ले, मैं तैयार हूँ। और क्या कहते हैं, अपना दल भी कर ले, निषाद पार्टी कर ले, समाजवादी पार्टी कर ले, कोई भी पार्टी कर ले, मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा गठबंधन किसी से नहीं हुआ तो मैं चौथा मोर्चा खोलने जा रहा हूँ। उस मोर्चे में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिसको पैसे की नीड न हो, काम पे नीड हो, समाज को सुधारने की नीड हो, ऐसे लोगों के साथ मैं गठबंधन करने जा रहा हूँ। और मैं फिर एक चौथा मोर्चा खोलने जा रहा हूँ, बहुत शीघ्र ही घोषणा भी कर दूंगा मैं। सामाजिक समस्याओं को दूर करने और सामाजिक विकास की दिशा में आप क्या कार्य करेंगे यदि आपके दल को वरीयता मिलता है तो? देखिए, जब आदमी काम करता है तो उसको अनुभव मिलता है। हम जब काम करने निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमें नीड क्या है। अब अभी हम यहाँ बैठ के जैसे और नेता करते हैं कि कमरे में एसी लगा के बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें उनकी, हम जब करेंगे तब हमको कमियाँ समझ में आएंगी। किस घर में चूल्हा जल रहा है, किस घर में नहीं जल रहा है, किस घर में कोई सुविधा है नहीं, जब हम करेंगे तब हमको पता चलेगा। और मैं कर रहा हूँ, इवन मैं इतना तेज काम कर रहा हूँ कि आज हमारे पास लखनऊ की जनता जो हमारे साथ खड़ी है। आज मैं कहीं से भी चुनाव लड़ जाऊँ, मेरे 95 कास्ट है, अगर मैं लखनऊ से गोरखपुर से लड़ जाऊँ तो मैं जीत जाऊँ, मगर मैं जो कार्य अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ। और मैं ज़मीनी स्तर पर काम करके तब बताऊँगा कि बुनियादी चीज़ें क्या चाहिए। धन्यवाद। आईपा की इस पहल के बारे में आप विपिन जी क्या कहना चाहते हैं? भाई, आईपा ने तो जो है बहुत अच्छा ये मंच है, और आईपा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मुझे आईपा ने इतना बड़ा मंच दिया, और एक छोटे से सुरक्षा समाज पार्टी हमने रहा और आईपा ने मुझे प्रायोरिटी दी, इसके लिए मैं आईपा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मैं जितने भी जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही है वो आईपा के साथ आएँ और आईपा के साथ मिलकर काम करें। आईपा से अपनी मजबूरी बताएं, अपनी बात बताएं, ये हर मंच पे हर घर में आपकी खबर पहुंचाएगा। मैं आईपा का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद।